अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 10th स्टैंडर्ड उर्दू में छठा सबक उर्दू मराठी के सक़ाफ़ती रिश्ते, तो उसके तकरीबन सारे सवालों तो जवाब हम हल कर चुके थे। ये रहा आखिरी। क्या पूछा गया था कि ज़ेल में कहानी वाक़ये के आगाज़ की इब्तिदाई सतरें दी हुई हैं, इसकी मदद से कहानी या वाक़या जो भी है उसे मुकम्मल कीजिए। कौमी शाहराह पर हस्बे मामूल छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ़्त जारी थी। कौमी शाहराह यानी हाईवे हो गया, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती नहीं हैं, कोई सिग्नल नहीं होता है, तो वो कौमी शाहराह हो गया। तो कौमी शाहराह पर हस्बे मामूल यानी हमेशा की तरह छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ़्त जारी थी। अचानक 5-7 लड़कों का काफ़िला तेज़ रफ्तार बाइक पर शोर करता हुआ आ पहुँचा। इसी वक्त फ़ज़ा में चीख उभरी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आगे का मैं देखूँगी इंशाल्लाह। तो इसे पूरा वाक़या को लिखने को कहा गया है। तो सबसे पहले आप जहन में 4 से 5 चीज़ें लाएं कि किस तरह से आजकल एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि एक्सीडेंट जब होता है, हादसा जब होता है, तो लोग जल्दी मदद को नहीं आते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि मदद को क्यों नहीं आते हैं। पुलिस का डर कि पुलिस बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाती है, बहुत ज़्यादा पूछताछ होता है, बहुत इंसान अपना गर्दन नहीं फंसाना चाहता है कहीं ना कहीं। तो इसी तरह से 3-4 पॉइंट अपने जहन में लाइए। फिर आपको किस पॉइंट को कितना खींच के लंबा करना है, या कितने सेंटेंस आप उस पॉइंट पे लिख सकते हो, कितने लाइन लिख सकते हो, कितना बढ़ा के लिख सकते हो, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो इस तरह से आपका 1-1.5 नहीं, बहुत ज़्यादा 2 तो 1.5 पेज का वाक़या तैयार हो सकता है। तो हम देखते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है लिखने की, 1.5 पेज के आसान अल्फाज में। आप लोग उसे जितना जल्दी हो सके अपने बयाज़ में लिख लीजिएगा। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि कौमी शाहराह पर हस्बे मामूल छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ़्त जारी थी। अचानक 5-7 बच्चों का काफ़िला तेज़ रफ्तार बाइक पर शोर करता हुआ आ पहुँचा। अचानक फ़ज़ा में चीख उभरी, दिल को दहला देने वाली चीख। शायद आखिरी बाइक सवार बाइक का तवाज़ुन बिगड़ने या पहिए के फिसलने से गिर पड़ा था। यानी 6-7 लड़के थे, वो रेसिंग कर रहे थे, कंपटीशन था उनका। तो जो आखिरी में बाइक सवार था वो गिर गया था बाइक से। तवाज़ुन यानी बैलेंस बिगड़ने या पहिए के फिसलने से गिर पड़ा था। उसकी मोटरसाइकिल चिकनी सड़क पर फिसलती हुई दूर किनारे जा पड़ी थी, और सवार बाइक से 6-7 हाथ के फासले पर मुंह के बल बड़ा दर्द से कराह रहा था। तो आप देखेंगे मैंने बहुत ही आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। उसके साथ ही तेज़ रफ्तारी के जौहर यानी कला, टैलेंट, तो उसके साथ ही तेज़ रफ्तारी के जौहर दिखाने और एक दूसरे को पिछाड़ने के जुनून में आगे निकल गए थे। उन्हें इस बात का इल्म भी ना था कि उनका एक साथी हादसे का शिकार होकर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। 2-4 कार सवारों ने अपनी गाड़ियों की रफ्तार धीमी करके खिड़कियों के शीशे हटाकर एक नज़र हादसे के शिकार उस लड़के पर डाली और आगे बढ़ गए, मगर किसी ने भी नीचे उतरकर अपना फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश ना की। दरअसल आजकल लोग बहुत बिज़ी मसरूफ़ होते हैं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती, या फिर वो अपनी गर्दन नहीं फंसाना चाहते, कुछ मदद करना भी चाहते हैं तो पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। यहाँ पर तो रहेगा, तो पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट ये नहीं कि स्टार्ट करो फिर डायरेक्ट ख़त्म कर दो। कितना देखिए मैंने बहुत खींचने की कोशिश की है आप कि किस तरह से गिरा, फिसल कर दूर जाके पड़ा, फिर मुंह के बल गिरा था, उसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से ज़ख्मी, यानी एक एक चीज़ आपको गिनवानी है। फिर जो लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितने तरह के लोग होते हैं। एक मदद करने वाले होते हैं, एक नहीं करने वाले होते हैं, एक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तो इन सारी चीज़ों को जब आप स्टेप बाय स्टेप गिनवाएंगे तो इस तरह से आपकी स्टोरी लंबी हो जाएगी। आगे के मगर फिर भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो इन तमाम चीज़ों का ख्याल ना करते हुए अल्लाह के खातिर मदद करते हैं। आखिर एक कार सवार ने उसके करीब अपनी गाड़ी रोकी। नौजवान गाड़ी से निकला, साथ ही में एक और साथी गाड़ी से बाहर आया। दोनों बाइक वाले का जायज़ा लिया। बाइक वाले की आंखें बंद थीं, शायद वो दर्द से बेहोश हो गया था। दोनों कार सवारों ने आपस में मशवरा किया
किसी से फ़ोन पर रब्ता किया, उसके बाद बाइक वाले को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और ख़ुद आगे बैठ गए, फिर कार चल पड़ी। अब देखिए यहाँ पर कितना डिटेल में एक एक चीज़ बताया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, लाइन बढ़ती है। जब लाइन बढ़ती है तो आपकी जो स्टोरी है, वाक़या है, कहानी है या मज़मून है, वो थोड़ा सा लंबा होगा। आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा मज़मून है, ऐसे कैसे लिखेंगे या कैसे याद करेंगे। या जब हम लिखने बैठते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, वो एक पेज से ज़्यादा मज़मून लिख नहीं पाते, आधे पेज से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करें कि कितने एक छोटी छोटी चीज़ों को गिनवाया गया है, जो कि बहुत आसान उर्दू में इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से आपकी लाइनें बढ़ेंगी और मज़मून लंबा होता है। फिर क्या है कि शायद दर्द से बेहोश हो गया था। दोनों कार सवारों ने आपस में मशवरा किया, किसी से फ़ोन पर रब्ता किया, उसके बाद बाइक वाले को उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और ख़ुद आगे बैठ गए, फिर कार चल पड़ी। शायद वो उसे करीब के किसी अस्पताल में ले जा रहे थे। ऊपर से अस्पताल वालों का अनोखा कानून कि इस तरह के हादसाती वाक़यात में पहले पुलिस आकर जांच करेगी, फिर डॉक्टर इलाज करेंगे। इंसान ना मरने वाला तो भी इतनी ज़्यादा ताख़ीर के बाद तो मर ही जाएगा, इसलिए ज़िंदगी कीमती है, उसकी कदर करो। आगे देखते हैं क्या है कि हम आए दिन इस तरह के हादसात सुनते हैं, टीवी चैनल पर देखते हैं, उसके बावजूद हम लापरवाही बरतते हैं। नई नस्ल के नौजवानों को इस बात का ज़रा एहसास नहीं होता कि उनकी ये लापरवाही कितनी ख़तरनाक हो सकती है, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। ना उन्हें ख़ुद की फ़िक्र होती है, ना दूसरों की। स्टंट के फिल्मी मनाजिर देखकर वो असली ज़िंदगी में भी उनकी नकल करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगी तक ख़तरे में डाल देते हैं और अक्सर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ना ये वालिदैन की सुनते और ना ही बुज़ुर्गों की नसीहत को अपनाते हैं। तालीमी इदारों, मदरसों, मुआशरे के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि वो कुछ इस तरह के कदम उठाएं कि नौजवानों की इस्लाह हो सके, क्योंकि यही नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है। तो ये वाक़या देखें 1.5 पेज का है, बहुत ही आसान उर्दू में लिखा गया है। आप लोग इसे जितना जल्दी हो सके अपने बयास में लिख लीजिए। अब हम इजाफ़ी मालूमात देखते हैं। तो इजाफ़ी मालूमात मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है या नहीं, तो आप लोग अपने असातिज़ा से पूछकर मुझे कमेंट में बताएंगे। आगे हम देखते हैं कि अमली क़वाइद में इस बार क्या दिया गया है, मुरक्कब जुमला। पिछली बार सबक नंबर 1 जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से था, उसमें पेज नंबर 6 पर अमली क़वाइद में मुफ़रद जुमला दिया गया था। तो मुफ़रद जुमले की तारीफ़ क्या थी, मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया था। बहुत ही आसान है कि जिस जुमले में सिर्फ 2 अज्ज़ा पाए जाते हों, जिसका पहला अज्ज़ा जुज़ जो हो वो मुब्तदा हो और दूसरा जुज़ जो हो ख़बर हो, तो ऐसा जुमला क्या कहलाता है, मुफ़रद। उसी तरह मुरक्कब जुमला जो है उसकी तारीफ़ भी बहुत आसान है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुफ़रद जुमले हो, जिनके अज्ज़ा में ताल्लुक़ पाया जाए, मुरक्कब कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम यही जुमला ले लेते हैं, क्या है कि तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया। अब ये एक मुफ़रद जुमला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ, उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ, ये दूसरा मुफ़रद जुमला हो गया। अब इन दोनों में जो ताल्लुक़ पाया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये लफ्ज़ तो, ये इन दोनों को जोड़ने का ताल्लुक़ कर रहा है। इस तो की वजह से इन दोनों जुमलों में ताल्लुक़ पाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मुरक्कब जुमला। इसी तरह हम आगे मिसाल देखते हैं, क्या है सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं कि इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था। अब आप देखेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं, ये एक मुफ़रद जुमला हो गया। दूसरा मुफ़रद जुमला क्या है, इलाहाबाद में कांग्रेस का एक जलसा था। अब ये बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों में ताल्लुक़ पाया जा रहा है, इस के की वजह से, तो ये मुरक्कब जुमला हो गया। तीसरा क्या है कि उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली, ये एक पूरा हो गया मुफ़रद जुमला, जिसमें एक मुकम्मल बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या, दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया, ये दूसरा मुफ़रद जुमला है। अब इन दोनों के दरमियान किसकी वजह से ताल्लुक़ पाया जा रहा है, और की वजह से। जो ये और है, ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों में ताल्लुक़ पाया जा रहा है। तो आगे हम देखते हैं क्या लिखा है कि ऊपर की मिसालों के जुमले 2-2 हिस्सों में तकसीम होते हैं, उनमें अल्फाज तो, के और तिरछे खतूत के दरमियान लिखे गए हैं, अपने से पहले और बाद आने वाले हिस्सों को जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे जुमलों का हर हिस्सा आज़ाद फ़िक्रा कहलाता है, अगरचे ये अपनी जगह पूरा जुमला भी है। जब ये आज़ाद फ़िक्रे हुरूफ़ अत्फ़, तो, मगर, के और वग़ैरह से जोड़े जाते हैं तो इनसे मुरक्कब जुमला बनता है।
آزاد فقروں کو جوڑ کر مرکب جملہ بنانے کے لیے پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ آزاد جملہ، آزاد فقرہ یہ سب نہیں سمجھنا ہے، صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مفرد جملہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو وہی مفرد جملہ جب دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ہوں جن کے اجزاء میں تعلق پایا جائے مرکب کہلاتا ہے۔ تو کہ، اور، پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ کا استعمال اس کے بیچ میں کیا جاتا ہے، ان دونوں جملوں کو جوڑنے کے لیے وہ مرکب ہوتا ہے۔ اتنا آپ کو سمجھنا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں یہ کیا کہا گیا ہے کہ نیچے دیے ہوئے جملوں کو قوسین میں دیے ہوئے لفظوں سے جوڑ کر مرکب جملے بنائیے۔ نمبر 1 کیا کہا گیا ہے؟ دعوت کا وقت آیا ڈیش مہمان کے لیے ڈیوڑی میں چٹائی بچھا دی۔ اب ڈیش میں کیا آئے گا؟ یہ آئے گا تو۔ دعوت کا وقت آیا تو مہمان کے لیے ڈیوڑی میں چٹائی بچھا دی، یہ آئے گا آپشن میں۔ دوسرا کیا کہا گیا کہ تکیہ داہنی بغل میں ہے ڈیش بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے، تو سمپل ہے اور آئے گا کہ تکیہ داہنی بغل میں ہے اور بائیں ہاتھ میں لوٹا ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے کہ وہ ایک زندہ دل انسان تھے، یہ سب ڈیش، یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں، تو کیا آئے گا؟ وہ ایک زندہ دل انسان تھے مگر یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو مگر ہے، کہ ہے، اور ہے، یہ سب بیچ میں جو آ رہے ہیں نا، یہ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ جملہ مرکب بن جا رہا ہے۔ آپ کو بس اتنا دھیان دینا ہے۔ جیل تو ہزاروں لوگ گئے ڈیش ان کی زندگی سے ہم ناواقف ہیں، کیا آئے گا؟ لیکن۔ تو یہ لیکن ان دونوں جملوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے پورا جملہ سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ آگے کیا ہے کہ 5واں، وہ غور و فکر کے عادی نہ تھے ڈیش ان میں تدبر کی کمی تھی، یہاں پر آئے گا یا۔ یہ جو جملہ یہ مولانا حسرت موہانی کے سبق سے لیا گیا ہے، اس میں کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ غور و فکر کے عادی نہ تھے یا ان میں تدبر کی کمی تھی، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ یا آئے گا، یا لکھ دو آپ۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جو بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ میں بتائیں، اور اگلی ویڈیو کون سا ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں۔ اور یہ رہی میری پچھلی ویڈیو۔